बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, इससे आप मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब व्यूवर्स? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज की जो रेसिपी है ये है शीर खुरमा। हर घर में बनाया जाता है ईद पे। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि शीर खुरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ड्राई डेट्स इसमें मैं ले रही हूँ तकरीबन 6 से 7। किशमिश इसमें यूज़ करेंगे 20 ग्राम। बादाम इसमें यूज़ करेंगे 20 ग्राम। इनका मैंने छिलका उतार लिया है। पिस्ते और काजू भी इसमें 20-20 ग्राम हम इस्तेमाल करेंगे। सेवइयाँ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 40 ग्राम। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 छोटी हरी इलायची लेकर उसको क्रश कर लिया, उसके दाने निकाल कर। देसी घी हमें चाहिए होगा 5 टेबल स्पून। स्वीट एंड कंडेंस मिल्क हमें चाहिए होगा 150 ग्राम। और केवड़ा वाटर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही उबल जाएगा तो इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। चलें दूसरी तरफ पैन को गरम कर लिया। अब हम इसमें आधा घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इनको बहुत लाइट सा हमने फ्राई करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना और इसको गोल्डन भी नहीं करना आपने, वरना क्या होगा कि इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपका शीर खुरमा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। और कॉन्टिन्यूसली आप इसमें चम्मच चलाते रहें। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, तो चलें इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलें इसी पैन में रिमेनिंग जो घी है हमारा वो भी डाल देते हैं। अब इसमें सेवइयाँ जाएंगी। इनको हमने तब तक फ्राई करना है कि बस ये लाइट सी गोल्डन हो जाए और इसमें बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगे। कॉन्टिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना इसमें। साथ साथ हमारा दूध भी अच्छी तरह से पक रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। तो चलिए सेवइयों को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दूध को मैंने इस तरह शिफ्ट कर लिया। अब हम दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मिक्स करें और साथ ही इसमें सेवइयाँ चली जाएंगी। अब बारी है इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने की। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। इसको ढकना नहीं है आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ से, किसी लिड से। इसको ऐसे ही रख के पकाना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलें 10 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। हमें इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाना है। चलें जी 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे और साथ में केवड़ा एसेंस है जो ये बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स हमने डालने हैं। अब हमें इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसको बाउल में निकाल लेते हैं।
हमारा बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपसे कैसा बना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्ती वीडियो में। खुदा हाफिज़।